बाजार का ब्रॉड व्यू बताते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आस्क हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर, ये जो ग्लोबल हैंगओवर है, जो जियोपॉलिटिकल जो चिंताएं हैं, ये अभी भी बाजार को परेशान कर रही हैं। सवाल ये है सर पहला मेरा कि बाजार में इस वक्त अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया जब हम पहले टैरिफ वॉर से परेशान थे, अब हम एक्चुअल वॉर से परेशान हैं, कल को कोई और शायद चिंता आ जाए। तो क्या अप्रोच रख के बाजार में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए सर इस वक्त? तो अभिषेक है, जैसे आपने कहा, इट इज द कॉल ऑफ द करंट एनवायरनमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आज अगर जनरल बैकग्राउंड देखें तो ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल मैक्रो कंडीशन से काफ़ी वेरिएबल्स दिन प्रतिदिन एक्चुअली बढ़ रहे हैं। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है कि हम अच्छी तरह से उसका आकलन करके उसका अनुमान लगाएं कि किस बाजू वो सारे वेरिएबल्स बैठेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दैट इज द स्टेट, और उसके कारण ग्लोबली मार्केट्स में जनरल वॉलेटिलिटी भी आप देख रहे हैं कि वो बढ़ सकती है। जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो नॉट दैट कि जनरल मार्केट्स वॉलेटाइल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ जिस तेज गति से हो रहा है, वो बहुत ही डिफिकल्ट ही पैदा करता है, स्पेशली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पोजीशन पर्सपेक्टिव। हालांकि वो शॉर्टर टर्म व्यू है, बट अगर हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू देखें तो वेरिएबल बाय वेरिएबल अगर हम देखें कि जितने भी सारे हैंगओवर से फ्रॉम एन इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव, वो आई थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड करेक्ट होते दिख रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। सेकंड, अर्निंग्स अगर ये क्वार्टर की देखें तो आई थिंक बहुत ही संतोषकारक है, और साथ साथ में गाइडेंस भी अच्छी रही है फ्रॉम अ कॉर्पोरेट स्टैंड पॉइंट। सेकेंडली आई थिंक जो हिसाब से हम एआई ट्रेड की बात करते थे रीजनल पर्सपेक्टिव से, कोरिया, ताइवान, चाइना, जिस हिसाब से हमने वॉलेटिलिटी वो मार्केट में देखी है, आई थिंक इंडिया लुक्स टू बी इन अ मच बेटर सिचुएशन एज कंपेयर टू लास्ट 1.5 ईयर्स। सो इंक्रीमेंटली हम पॉजिटिव हो रहे हैं फ्रॉम अ वेरिएबल स्टैंड पॉइंट। और जैसे आपने कहा, अगर मिडल ईस्ट सॉल्व होता है, ऑयल की स्टडी स्टेट $70-75 आ जाती है, तो आई थिंक वो एक बड़ा फ्लिप ऑन द पॉजिटिव साइड भी रहेगा फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट। अभिषेक जी वैभव सर, फिर सवाल ये है कि मान लीजिए अर्निंग अगर अच्छी हो रही है, गाइडेंस थोड़े बेटर निकल के आ रहे हैं, लेटर और सूनर ये जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं ये थोड़े सबसाइड जरूर होंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है ईयर टू डेट लगभग 6% के आसपास नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें लगभग 3.5% ये भी डाउन है ईयर टू डेट। क्या आपको लगता है कि जो लॉसेज हैं बाजार में, बाजार इसकी भरपाई करने का दमखम रखता है? और क्या ये साल खत्म होते होते दिसंबर तक क्या हम ग्रीन टेरिटरी में दिखेंगे, या फिर ये साल ऐसे ही खत्म हो जाएगा सर? नहीं, आई थिंक जिस हिसाब से जो इंक्रीमेंटली हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं फ्रॉम मैक्रो और माइक्रो स्टैंड पॉइंट, हमें लगता है कि आई थिंक मुझे 6 महीने की तो नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट 1 to 2 years यहाँ से हम कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लास्टली आई थिंक फ्रॉम एन एफपीआई फ्लो की भी बात करें, जो एक बड़ा हैंगओवर रहा है मार्केट में, आई थिंक वो भी स्टेबलाइज होता दिख रहा है। और साथों साथ जो करेंसी की में जो प्रेशर्स दिखे थे ओवर द लास्ट 1.5 years, वो भी बिकॉज ऑफ द एफसीएनआर डिपॉजिट्स अगर हम देखें तो आई थिंक वो भी काफी मिटिगेट हो रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम अ मैक्रो स्टैंड पॉइंट, और साथों साथ अर्निंग्स की जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, आई थिंक वी इंडिया एज अ कंट्री on a broader scale, on a relative scale, from a global market standpoint, incrementally at the margin attractive हो रहे हैं। जी वैभव सर, आपने एफपीआई के फ्लो की बातचीत की। एफपीआई हमने आउटफ्लो काफी देखा, थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत नजर आ रहे हैं। तो क्या ये एफपीआई का जो अब फ्लो थोड़ा रिवर्स होने के संकेत मिल रहे हैं, ये भारत के फंडामेंटल को देख के, अर्निंग को देख के हो रहा है, या फिर जो एआई रिवर्स ट्रेड चल रहा है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, उसके चलते हो रहा है?
का ऑलमोस्ट टाइम करेक्शन हो चुका है, अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, और लास्टली के जिस हिसाब से एआई का जो हम फटीग देख रहे हैं थोड़ा फ्रॉम अ रीजनल स्टैंड पॉइंट, नॉट ओनली टैक्टिकल फ्लो भी आ सकता है ऑन द शॉर्टर टर्म फ्रॉम टू इंडिया, बट आई थिंक मीडियम टू लॉन्गर टर्म जैसे ग्लोबल पोर्टफोलियोज देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिस्क मिटिगेशन के लिए, इंडिया एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ ग्लोबल स्टैंड पॉइंट। सो मेरा अनुमान है कि ये एफपीआई फ्लो फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट अच्छी तरह सस्टेन होगा यहाँ से। वैभव सर, ये क्वार्टर वन की जो अर्निंग जो बीते हैं, मतलब अभी जो चल रहे हैं, आपको इसमें क्या अच्छा लगा है सर? और किसी को मान लीजिए क्वार्टर वन के नतीजों के बाद सेक्टर सिलेक्शन करना हो, कैपिटल एलोकेशन को फिर से नए सिरे से विचार करना हो, तो आपके हिसाब से तीन जो की सेक्टर्स हैं वो कौन से नजर आ रहे हैं? जी अभिषेक, एक बैकग्राउंड ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो लास्ट क्वार्टर था वो पीक ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, और उसमें काफी प्रेशर्स आई थी सप्लाई चेन में, कमोडिटी कॉस्ट्स में। हालांकि कमोडिटी कॉस्ट प्रॉबेबली थोड़ी और रह सकती है प्रेशर, बट ऑन विद इन दैट टर्बुलेंट क्वार्टर जहाँ वेरिएबल्स बहुत ही एडवर्स थे, उसी एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कि काफी कंपनियां नॉट ओनली दे आर बीटिंग देयर ओन एस्टिमेट्स, बट आई थिंक गाइडेंस के हिसाब से भी वो काफी कंस्ट्रक्टिव है। आई थिंक ये पूरा श्रेय अगर हम देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को काफी जाता है, जहां यूनिफॉर्म फोकस है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और द होल इकोसिस्टम, और साथों साथ काफी अदर एरियाज फ्रॉम अ केपेक्स ऑल्सो। सो हमारा अनुमान है कि, और हमारा आकलन ये है कि अगर हम ये क्वार्टर की नतीजों को एनालाइज करते हैं और आगे की गाइडेंस को मद्देनजर रखते हुए, हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो हम अर्लियर जो इतने कंस्ट्रक्टिव नहीं थे, हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। सेकेंडली, द होल डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी, जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, चिलर्स और यूटिलिटीज, ये पूरी सप्लाई चेन हमें बहुत ही अच्छी लग रही है फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल स्टैंड पॉइंट। लास्टली, सीडीएमओ एक ऐसा स्पेस है जो हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए हमें लगता है कि ये अच्छा स्पेस है निवेश करने के लिए। सो ये सभी एरियाज में हमें लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए। जी, एक और एरिया के बारे में आपसे वैभव सर जानना चाहेंगे, और सब लोग जानना चाहते हैं इनफैक्ट, कि आईटी का आगे भविष्य क्या है। अब काफी बीटन डाउन काउंटर्स थे, लोअर लेवल से हम थोड़ी बाइंग देख रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे अगर हम दिग्गजों की बात करें तो लगभग 20 से 22% सुधर गए हैं अपने रीसेंट लोज से। लेकिन एआई को लेकर टेंशन, डिमांड को लेकर टेंशन, इंटरेस्ट सिनेरियोज को लेकर टेंशन, स्पेंडिंग को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स रहे हैं यूएस में। आपकी राय क्या है आईटी को लेकर? क्या द वर्स्ट इज बिहाइंड, इस पर भरोसा करना चाहिए? जी अभिषेक, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो रिकवरी देखे हैं ऑन एन आईटी पर्सपेक्टिव, वो पार्टली इसके लिए कि वैल्यूएशन बहुत ही चीप हुए थे और फ्री कैश फ्लो यील्ड से वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके थे। सेकेंडली, हमने देखा फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एआई ट्रेड थोड़ा संभल रहा है और प्रॉबेबली आई थिंक करेक्ट हो रहा है। डजंट मीन कि वो कंप्लीटली ऑफ है, मेरे हिसाब से वो टेम्पररी पॉज है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो रिज्यूम होगा। लास्टली, फ्रॉम एन आईटी सर्विसेज पर्सपेक्टिव, अगर हम सॉफ्टवेयर स्पेशली के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें लगता है कि ओवरऑल रेवेन्यू पे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है, कि पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू डिफ्लेशन एक वरी है। अगर वो कंटिन्यूड रहता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक आफ्टर अ 20-25% रैली फ्रॉम द बॉटम, आई थिंक थोड़ा संभलना चाहिए, प्रॉबेबली वेट फॉर करेक्शन अगर किसका कंस्ट्रक्टिव व्यू होता है तो। फ्रॉम हमारे पर्सपेक्टिव से हम न्यूट्रलिश है, हम इतना और ऑप्टिमिस्टिक नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी वैभव सर की आईटी को लेकर और तमाम सेक्टर्स को लेकर, बाजार के सेंटिमेंट को लेकर। वैभव सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और विस्तार से तमाम